अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाखैरियत होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बटेर की यखनी। तो ये मेरे पास दो बटेर हैं। रेसिपी सेम है, आप देसी चिकन का भी बना सकते हैं और बाज़ार वाली चिकन को भी की यखनी भी इस तरह बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बटेर हैं और साथ में 100 ml कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये कुटी हुई मैं इसके अंदर डालूंगा। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है इसके अंदर। 1 टीस्पून हम डालेंगे। हाफ टी स्पून कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून बटर के इसके अंदर ऐड करेंगे। देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाजार का बटर यूज़ करूंगा। एक बड़ा टेबल स्पून जो राइस स्पून होता है वो हम कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। काली मिर्च को आपने कूट के इसके अंदर ऐड करना है। एक तो बाजार का पाउडर मिलता है वो नहीं। तो अभी इसके हम पीसीज कर लेते हैं। एक बटेर के 4-4 पीस कर लेंगे। तो अगर आपके पास चिकन है तो उसके ज़्यादा पीस आप कर सकते हैं। बटेर क्योंकि साइज़ में छोटा होता है तो इसलिए इसके पीसीज थोड़े छोटे बनाने हैं। तो ये 4 पीस मैंने इसके कर लिए हैं बटेर के। और वैसे जो है यखनी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास बटेर नहीं है तो आप यही सेम रेसिपी चिकन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीसेस कर दिए हैं। अभी मैं इसको कुक करता हूँ। इसके लिए मैं एक पतीला लेके 2 ml जो ऑयल है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट कूटा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करूँगा। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ब्राउन कर लेता हूँ। और ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। तो इसको हल्की आंच पे हमने ब्राउन करना है। ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगा। 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बटर के ऐड कर देने हैं। बटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा मिक्सअप करेंगे। और मिक्स करने के साथ साथ जो है ना, इसको हाफ कप में इसके अंदर पानी का ऐड करूँगा। जो इसका थोड़ी सी जो है ना लहसुन अदरक जो पेस्ट है वो जल ना जाए, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा पानी डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो अभी मैं इसके अंदर जो है जो मेरे पास बटेर थे पीसेस किए हुए, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करके थोड़ा फ्राई करूँगा, रोस्ट करूँगा इसकी बटर के अंदर यखनी बनाने के लिए। तो ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर। तो फिर मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करूँगा। तो वो पानी जो है वो पक के तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव रह जाएगा, तब इसकी बेहतरीन किस्म की यखनी बनेगी। तो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगा। सॉल्ट हाफ टी स्पून था और टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी इसके अंदर ये काली मिर्च ऐड करूँगा और थोड़ी सी इसकी बटेर की बुनाई कर लें। तो उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। अभी मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देता हूँ। और पानी ऐड करने के बाद अभी इसको इतना पकाऊंगा कि ये तकरीबन 1 पाव रह जाएगा। तो तकरीबन इसको 1 घंटा मैंने हल्की आंच के ऊपर जो है दम पे रखना है, ताकि ये पक भी जाए और जो है ना इसकी यखनी भी सही बन जाए। ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए फिर मैं इसको ढक्कन लगाऊंगा और फिर इसको हल्की आंच तक 1 घंटे तक पकाऊंगा मैं। 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ दूँगा। फ्रेंड्स, ये अभी जो है यखनी में जो है थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा हो गया इसको चढ़ाए हुए। तो अभी मैं इसका स्टॉक बनाऊंगा यखनी के लिए। इसमें गरम मसाला ऐड करना है हमने तकरीबन ये 50 ग्राम, ये जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची और ये चीज़। तो ये गरम मसाला, ये साबुत धनिया भी इसके अंदर ऐड है। तो ये मैं स्टॉक के लिए इसके अंदर पानी के अंदर ऐड करूँगा। ये तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ जब तक कि। और ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना ये मोटी इलायची इसमें डाल दूँगा। बड़ी इलायची भी इसको बोलते हैं। 5 दाने मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। तो ये इसका स्टॉक बना रहा हूँ। जैसे ही ये यखनी रेडी हो जाएगी, ये कुक हो जाएगा। अभी ये देख लें, ये मैंने दम पे रखा हुआ है। तो फिर मैं इसके अंदर ये स्टॉक ऐड कर दूँगा यखनी के अंदर। जी फ्रेंड्स, ये मैंने 5 मिनट तक इसको मैंने पकाया है। जो गर्म मसाला इसके अंदर ऐड किया था, अभी मैं इसको छानूँगा। छानने के बाद इसको यखनी के अंदर ऐड कर दूँगा। ये स्टॉक इसके अंदर ऐड करूँगा ये छान के। तो इसको फिर दोबारा पकाऊँगा। तो ये हमारी यखनी तैयार हो रही है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो ये छान लेना है। छानने के बाद जो है ये देख लें, ये जो स्टॉक था हमारा रेडी है।
ये बाकी सारी चीज़ें सौंफ वगैरह जो भी है वो मैंने वो कर लिया है। गरम मसाला जो था वो उसको छान के अलग कर दिया है। अभी उसका जितना भी अर्क निकाला हुआ था वो मैंने यखनी के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद दोबारा मैं ढक दूँगा। 15 मिनट के लिए मैं अभी दोबारा इसको ढक दूँगा और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ ये इसकी कि ये क्योंकि इसका गोश्त थोड़ा सख्त होता है, तो अभी मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया है हल्की आंच के ऊपर। जी फ्रेंड्स, ये क्योंकि थोड़ा सा गलने में मसला था इसका, तो ये मैंने इसको फाइल लगा के एल्यूमिनियम फाइल लगा के इसकी एयर पैक की है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ऊपर ढक्कन लगा के मैंने वज़न रख लिया था। अभी मैं इसको खोलता हूँ और जो है ये देख लें इसकी भाप आस्ता आस्ता इसकी स्टीम निकालनी है और अभी देख लेना बिल्कुल गल गया होगा। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जो है ना बटेर की यखनी तैयार है। तो ये पहले मैंने 1 घंटा रखी थी, तो ये बटेर के गोश्त में फ़र्क था, तो मैंने आधा घंटा और इसको कुक किया है और उसका मैंने तरीका आपको बताया कि साथ में ये फाइल लगा के इसको एयर टाइट, आप आटा भी लगा के इसको बंद करके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। तो अभी ये हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म की और खुशबूदार हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। ये बटेर की यखनी मैंने बनाई है। आप सेम रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं देसी चिकन के ऊपर या बाज़ार की जो चिकन होती है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।